आए दिन मतलब कि आज के बाद आप कल की क्लास में आओगे तो आज तक की घटना खुद ही अपने आप में एक ऐतिहासिक हो जाती है। और इस संदर्भ में तो घटनाओं का पूरा भरमार है पूरे के पूरे आपके हिस्ट्री में। तो मन में ये प्रश्न होता है कि प्री के और लिहाज से और प्री के साथ साथ मेंस के लिहाज से कैसे कवर करें इस पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा समराइज करके पढ़ने की ज़रूरत होती है। समराइज करके पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है? समराइज करके पढ़ने की ज़रूरत का फ़ायदा ये होगा, मेंस जैसे एग्ज़ाम में आपको एक क्राइटेरिया पता होगा कि हमारी आधुनिक इतिहास का भारत कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो इससे क्या है कि दिमाग में एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में या यूपी पीसीएस वगैरह का आप एग्ज़ाम देते हो या कोई भी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ऐसे एग्ज़ाम्स में एक थिंकिंग आपके माइंड में डेवलप होनी चाहिए कि थिंकिंग ही बहुत कुछ आगे क्लियर करती है कि कैसे कोई सब्जेक्ट आपका तैयार होगा और नहीं होगा। जैसे आधुनिक भारत के इतिहास को अगर आप लोग इस पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने के क्रम में हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला जो आपका क्रम है 1600 से लेकर 1757 तक, 1600 से लेकर 1757 तक की घटनाओं का एक समराइजेशन हम करते हैं कि 1600 से लेकर 1757 तक के टाइम पीरियड में, इस काल अवधि में हमें कौन कौन सी घटनाओं को जिक्र करना होता है, वो हमारे दिमाग में एक होना चाहिए। ऐसे ही आगे बढ़कर इसमें अगर आप आगे चलोगे तो देखोगे कि दूसरा जो आप कालखंड इसका डिवाइड करते हो होता है आपका 1757 से लेकर भारत में घटित होने वाली क्रांति। और कौन सी क्रांति? आपकी 1857 की क्रांति, या जिसको आप 1857 का विद्रोह भी कहते हैं। ये आपका दूसरा कालखंड होता है आधुनिक भारत के इतिहास को समराइज करने के फॉर्म में। फिर इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो तीसरा जो होता है आपका 1858, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो भारत में समाप्त होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ली जाएगी। और 1858 से लेकर 1905 का समय, 1858 से लेकर 1905 का समय, और फिर अगला आपका है स्वतंत्रता आंदोलन के चरण 1905 से लेकर और आज़ादी तक, यानी 1947 तक। इस तरीके से हम समराइज फॉर्म में देख सकते हैं पूरे आधुनिक इतिहास को हम कितने कालखंडों में बांट के पढ़ सकते हैं? 4 खंडों में। 1600 से लेकर 1757 तक का घटनाक्रम, 1757 से 1857 तक का कालक्रम, 1858 से 1905 तक का कालक्रम, और चौथा है आपका 1905 से लेकर 1947 तक का कालक्रम। अगर एग्जाम के भी से अगर आप देखो, मेंस जैसे एग्जाम में, यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस वगैरह का मेंस का एग्जाम हो, ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री का जो भार आपको दिखेगा वो भार आपको यहाँ पर दिखता है 1905 से लेकर 47 तक की घटनाओं में।